माय चैनल डीएम ओडिया एजुकेशन गाइस। हम पढ़ रहे थे भारतीय जातीय आंदोलनों और गांधी जी को, गांधी जी का हाथ क्या था सब आंदोलन में, उस बारे में हम पढ़ रहे थे। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया था और अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन आंसर उसका। तो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? दक्षिण आफ्रिकार भारतीय माने श्वेतांग मानक द्वारा किपरि अत्याचार होउथिले। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका में भारत के जो लोग थे वहाँ पे अंग्रेज लोग के द्वारा कौन सा अत्याचार हो रहा था उनके ऊपर। तो उसका आंसर देखो मैंने किया हुआ है। आई होप कि आप लोग को समझ आए। मैंने 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो मैं पढ़ के बता दे रही हूँ। दक्षिण आफ्रिकार भारतीय मानकर भोट दान अधिकार नथिला। सेमानंकु सेमानंकर नाम पंजीकरण कर निर्वाचन कर देबाको पड़ुथिला। तो दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ था? भारतीय लोग वोट नहीं दे सक रहे थे, उनका अधिकार वहां पे नहीं था। दूसरे में क्या था कि वो लोग को अपना नाम पंजीकरण करवाना पड़ रहा था और उसके लिए उन लोग को टैक्स भी देना पड़ रहा था। सेकेंड पॉइंट में क्या था? सेमानंको बसति स्थापन पई जना के न अस्वास्थ्यकर परिवेश स्थान उद्दिष्ट करा जाउथला। जो इंडियन लोग थे, भारतीय लोग को रहने के लिए सही जगह नहीं दिया जा रहा था। ऐसा जगह दिया जा रहा था जहाँ का परिवेश साफ सुथरा नहीं था, जहाँ पे उन लोग को बीमारी हो सकता था। ऐसा जगह उनको वहाँ पे दिया जाता था रहने के लिए। थर्ड पॉइंट है सेमाने राति 9टा पर घर बाहर को जाई पारु नथिले और जनसाधारण को पाद चला रास्ता व्यवहार करि पारु नथिले। थर्ड पॉइंट में क्या दिया हुआ है? रात के 9 बजे के बाद वो लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सक रहे थे। दूसरे में क्या था कि वो लोग जो फुटपाथ होता है वो यूज़ नहीं कर सक रहे थे। जो नॉर्मली लोग यूज़ करते हैं दिन में, वो लोग रात 9 बजे के बाद यूज़ नहीं कर सक रहे थे। फोर्थ पॉइंट है सेमाने रेलगाड़ी प्रथम व द्वितीय श्रेणी कोठरी यात्रा कर पारु नथिले। तो फर्स्ट ए मींस पहला श्रेणी जो होता था और दूसरा श्रेणी जो होता था, जैसे 1A 2A होता है, वहाँ पे इंडियन लोग बैठकर नहीं जा सक रहे थे। फिफ्थ पॉइंट है सेठारे बास करतुबा भारतीय व्यवसायी बणिक जहाज मालिक श्रमिक को श्वेतांग माने कुली बोली संबोधन करुथिले और नीच दृष्टि देखुथिले। फिफ्थ पॉइंट में क्या है? वहाँ पे रहने वाले भारतीयों को भारतीय व्यवसायी और जो बणिक थे, इकोनॉमिक कॉमर्स सेक्शन के लोग जो थे, और जहाज के मालिक लोग और जो लेबर्स वगैरह थे, उन सबको जो अंग्रेज लोग थे वो लोग कूली बोलकर बुलाते थे और नीची दृष्टि से देखते थे, नीची नज़र से उनको देखते थे। तो ये गया हम लोग का फर्स्ट नंबर का क। और देखो उसके साइड में है ख, चंपारण आंदोलन अरे महात्मा गांधी को भूमिका संपर्क रे आलोचना करो। तो चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी का कौन सा हाथ था? क्या भूमिका वो कैरी करके चल रहे थे? क्या भूमिका निभा रहे थे? और क्यों गए थे चंपारण को गांधी जी? उसके बारे में हमको लिखना पड़ेगा। क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो हमको 5 पॉइंट करके लिखना पड़ेगा, नहीं तो हमें मार्क नहीं मिलेगा। ओके, तो शुरू करते हैं इसका आंसर। चंपारण आंदोलन गांधी जी को नेतृत्व रे भारत प्रथम सफल अहिंसा आंदोलन थिला। तो चंपारण आंदोलन जो था वो गांधी जी के द्वारा किया गया भारत का सबसे पहला सफल अहिंसा आंदोलन था। अहिंसा मीन्स जहाँ पे झगड़ा झांटी नहीं होता होगा। सेकेंड पॉइंट क्या है? बिहार और चंपारण इंग्रेज मानक द्वारा प्रचलित तीनी काठिया व्यवस्था रे चाषी माने बहुत अत्याचार और शोषण शिकार होते। तो बिहार का चंपारण नाम के जगह में इंग्रेज लोग के द्वारा चलने आने वाला तीनी काठिया व्यवस्था जो था, उसमें चाषी लोग के ऊपर बहुत अत्याचार किया जा रहा था, दूसरे में बहुत शोषण किया जा रहा था। चाषी लोग शोषण के शिकार हो रहे थे। ठीक है, तो चंपारण कहाँ पे है? पता चला हमको बिहार में है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये बस क्वेश्चन आंसर है। थर्ड पॉइंट क्या है? गांधी जी निजे अनुसंधान करी चाषी मानकु इंग्रेज मालिकों को शोषण रु रक्षा करने निमंते अहिंसा आंदोलन करी सफल हेले। तो गांधी जी खुद सर्च किए, खोजे बहुत, और उसके बाद चाषी लोग को इंग्रेज जो थे मालिक लोग शोषण कर रहे थे, उससे वो बचाने के लिए आंदोलन किए, अहिंसा आंदोलन किए और उसमें वो सफल हुए थे। फोर्थ पॉइंट है
ତିନିକାଠିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେଲା ଏବଂ ଇଂରେଜ ମାଲିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା बेआईन भावे आदाय कराଯାଉଥିବା अर्थर शतकड़ा 25 भाग चाषी मानक फेराई दिया गला। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, तीन काठिया व्यवस्था, जैसे कि आंदोलन सफल हो गया, तीन काठिया व्यवस्था जो था वो उठ गया। दूसरे में क्या हुआ, अंग्रेज लोग जो उनसे गलत तरीके से टैक्स ले रहे थे उसका 25% 25 भाग चाषी लोग को वापस कर दिया गया। उसके बाद 5th पॉइंट है, एक वर्ष मध्य इंग्रेज वृक्षारोपणकारी माने से ही अंचल छाड़ी चली जाइए। एक साल के अंदर वहाँ पे जो वृक्ष लगाने वाले अंग्रेज लोग थे, जो नील का वृक्ष लगा रहे थे, पेड़ लगा रहे थे, वो लोग एक साल के अंदर वो जगह छोड़कर चले गए थे। ये गया हमारा 1 नंबर का ख। 1 नंबर में हमारा 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन हम करेंगे। 2 नंबर आपके ऊपर छोड़ती हूँ, 3 और 4 मैं कर दूंगी और 5 वो तो आपके लिए काम है ही। अगर आपको नज़र नहीं आता होगा सही से तो मुझे बताइएगा, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं बोल रही हूँ तो आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होता होगा, मेरे बोलने पे आप लिख सकते होंगे। ठीक है, देखो ग है, ग का क्वेश्चन है, खेड़ा ठारे गांधीजी काहींके आंदोलन करथिले एवं यार फलाफल कौन होइथिला। तो खेड़ा में गांधीजी क्यों आंदोलन किए करे थे और इसका कंक्लूजन क्या निकला था, इसका रिजल्ट क्या आया था। तो फर्स्ट पॉइंट है 1918 मसीह दुर्भिक्ष जोगु गुजरात स्थित खेड़ा जिल्ला रे शस्य उत्पादन बाधा प्राप्त है। फर्स्ट पॉइंट है 1918 मसीहा में कुछ महामारी के वजह से गुजरात में एक जगह का नाम है जो कि खेड़ा है जिला, वहाँ पे शस्य उत्पादन करना बहुत ही मुश्किल हो गया था। जमीन का कुछ महामारी था जिसके वजह से वो लोग चाष नहीं कर पा रहे थे, किंतु खेड़ा चाषी मानों को इंग्रेज कर्मचारी माने संपूर्ण राजस्व भरणा करने को बाध्य करिबारु गांधीजी यह विरोध में सत्याग्रह करने को चाषी मानों को संगठित करथिले। लेकिन वहाँ पे जो चाषी लोग थे, खेड़ा में जो चाषी लोग थे, उनको इंग्रेज काम करने वाले इंग्रेज कर्मचारी जो थे पूरी तरीके से जो भी टैक्स वो दे रहे थे या टैक्स के बदले जो चाष करके वो दे रहे थे, फसल दे रहे थे, वो देने के लिए बहुत बाध्य कर दिए थे कि आप अगर शस्य नहीं दे रहे हो तो फिर भी आप टैक्स देने के लिए मजबूर हो। तो इसका विरोध करके गांधी जी वहाँ पे सत्याग्रह किए थे और चाषी लोग को एकत्रित किए थे, एक जगह किए थे। थर्ड पॉइंट है, चाषी माने खजना देव को प्रत्याख्यान कले एवं एथिपाई जे कौन परिमाण भोगिबा को प्रस्तुत हेले। चाषी लोग ये काम के लिए आगे बढ़े और इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी अंजाम क्यों ना हो, वो साथ देंगे करके हामी भरे। फोर्थ पॉइंट है, शेष इंग्रेज सरकार बाध्यमूलक राजस्व आदाय निवृत्त हेले एक गुप्त निर्देशनामा जारी करी केवल सामर्थ्य थिबा चाषी मानक ठारू कर आदाय कले। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इंग्रेज सरकार मजबूर हो गए और जो कर वो ले रहे थे, कर जो ले रहे थे, टैक्स जो ले रहे थे वो उठा दिए, लेकिन हाइड गुप्त तरीके से मीन्स छुपा नुचा के, चोरी छिपे सिर्फ वो लोग से टैक्स लेना शुरू कर दिए जो टैक्स देने के लिए समर्थ थे, जो थोड़ा सा अमीर थे। ठीक है, फिर 5th पॉइंट ये है, आंदोलन सफलता रे गभीर भावे प्रभावित होई खेड़ा जिलार आदिवासी तथा अहमदाबाद रो आईनजीवी सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी जड़े प्रधान अनुगामी हो गले। तो आंदोलन सफल होने के बाद काम करने के बाद खेड़ा जिला का जो आदिवासी थे, एक अहमदाबाद आईनजीवी थे, वो अहमदाबाद के आईनजीवी थे, खेड़ा जिला में रहने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के फैन बन गए, गांधी जी के तरफ होने लगे और उनके सबसे बड़े अनुगामी हो गए। ठीक है, अब देखो घ है, आई होप कि आपको ग नंबर समझ में आया होगा और आपका क्वेश्चन आंसर सही से हो गया होगा। अब घ देखते हैं हम, घ में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। अहमदाबाद कारखाना आंदोलन रे महात्मा गांधी जी को भूमिका कौन थिला। अहमदाबाद लुगा जो कपड़ा कारखाना आंदोलन चल रहा था उसमें गांधी जी का क्या पोजीशन था, क्या हाथ था और क्या काम था, उसके बारे में क्वेश्चन आंसर करते हैं हम। गुजरात और अहमदाबाद रे लुगा कल गुड़िकर मालिक माने प्लेग बोनस प्रत्याहार करदेबारु श्रमिक और मालिक मानक मध्य कलह सूत्रपात हैला। तो गुजरात का अहमदाबाद कपड़ा कारखाना में मालिक लोग प्लेग बोनस एक तरह का दे रहे थे। प्लेग किससे होता है पता है ना, चूहा से होता है प्लेग, माउस से।
माउस की वजह से प्लेग का बीमारी होता है और उस टाइम प्लेग महामारी चल रहा था जिसका कोई वैक्सीन नहीं आया था। तो उसके लिए मालिक लोग वहाँ के जो अमीर जात के मालिक लोग थे वो लोग प्लेग बोनस देते थे। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, गुजरात का जो अहमदाबाद में कपड़ा कारखाना का मालिक लोग क्या बोले कि प्लेग बोनस नहीं देंगे, जिसकी वजह से लेबर और मालिक के बीच में झगड़ा हो गया था। सेकेंड पॉइंट है, इंग्रेज जिलापालଙ୍କ अनुरोध क्रमे गांधीजी एही कलहरे हस्तक्षेप कले एवं एथिपाई एक ट्रिब्यूनाल नियुक्ति करी ताहार निष्पत्ति को ग्रहण करने उभय पक्ष को राजी कराइथिले। किंतु मालिक माने एथिरु ओहरी जाई श्रमिक मजूर 35 भाग बदल 20 भाग वृद्धि घोषणा कले। तो ये झगड़ा देख के इंग्रेज का जिलापाल जो थे सीएम, वो क्या किए, वो गांधी जी को रिक्वेस्ट किए और बोले कि ये जो झगड़ा है उसमें आप हमारा फैसला कीजिए। ठीक है, इस वो झगड़ा के लिए गांधी जी एक ट्रिब्यूनल नियुक्ति बनाए थे बॉन्ड पेपर टाइप का, जिसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए थे और वो पॉइंट्स दोनों ही पक्षों को मानना पड़ेगा, जो कि मालिक और लेबर को दोनों को ही मानना पड़ेगा। और उसका सारा काम गांधी जी अपने ऊपर लिए और दोनों को राजी करवाए। लेकिन जो मालिक लोग थे वो राजी नहीं हुए, अपने बात से हट गए। जो श्रमिक लोग को 35 भाग देना चाहिए था बोनस, वो 35 नहीं देके वो लोग बोले कि हम 20% देंगे। तो थर्ड पॉइंट है, तेणु मालिक मानक विरोध में गांधीजी श्रमिक मानक एक अहिंसा आंदोलन करने प्रवर्ताई निजे एहार नेतृत्व नहीं थे। तो जैसे कि मालिक लोग नहीं माने तो गांधी जी श्रमिक लोग को बोले कि एक आंदोलन करते हैं, अहिंसा आंदोलन, और उसका नेतृत्व खुद गांधी जी लिए, उसको लीड करने लगे। फोर्थ है, दाबी पूरण पर्यंत अनशन चालू रखिबे बोली घोषणा करी से श्रमिक मान सपक्ष में अनशन आरंभ कले। तो वो बोले कि जब तक दाबी हमारा पूरा नहीं हो जाता तब तक हम अनशन करेंगे, और तब तक अनशन करेंगे जब तक आप हमारा दाबी नहीं पूरा करते हैं, और वो श्रमिक लोग की साइड में थे, अनशन चालू किए। फिफ्थ पॉइंट है, एथिरे भयभीत होई परिशेष कारखाना मालिक माने श्रमिक मानक मजूरी 35 भाग वृद्धि करने ପାଇଁ सम्मति प्रदान कले। तो ये आंदोलन से मालिक लोग डर गए। डरने के बाद वो लोग बोले कि हाँ ठीक है, हम लोग 35 भाग वो लोग का सैलरी प्लेग बोनस हम लोग श्रमिक लोग देंगे। तो इस तरह अहमदाबाद का जो कपड़ा कारखाना में गांधी जी आंदोलन करवाए थे और आंदोलन सफल भी हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे वो, तो वो नंबर क्या है, रावलत आईन कौन एवं यह विरोध में भारतीय मानकर प्रतिक्रिया किपरि प्रतिफलित होइथिला। वो कह रहे हैं कि रावलत आईन क्या था और इसके विरोध में, इसके अगेंस्ट में भारतीय लोग का क्या रिएक्शन था और क्या रिजल्ट हुआ था। तो उसका हम आंसर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया हुआ है देखो, इंग्रेज सरकार भारत रे विद्रोह और विप्लवात्मक कार्यकलाप को दमन करने पाई विचारपति रावलातଙ୍କ अध्यक्षरे एक कमिटी गठन करी जो आईन प्रणयन करथिले ताहा रावलात आईन नाम रे परिचित। तो इंग्रेज सरकार क्या किए थे, भारत लोग का विद्रोही और विप्लवात्मक काम जो था, मीन्स जो आंदोलन वगैरह कर रहे थे उसके अगेंस्ट, उसको दमन करने के लिए, उसको रोकने के लिए वहां का विचारपति रावलात थे, उनके अध्यक्ष में एक कमेटी बनाए थे। एक कमेटी बना के एक आईन वहां कार्यकारी हुआ था जिसको रावलात आईन बोला जाता है। सेकंड पॉइंट ये है, यही आईन बल रे इंग्रेज सरकार जे कौन भारतीयों को गिरफ्त करी बिना विचार रे कारादंड रे दंडित करि परिबा व्यवस्था करागला। तो ये आईन में क्या था कि इंग्रेज लोग बिना कोई भी रीजन के कोई भी भारतीय को गिरफ्तार कर सकते हैं और बिना कोई रीजन के उनको जेल में भर के 3rd डिग्री चार्ज लगा सकते हैं, मीन्स मारपीट कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये, गांधी जी यही आईन विरोध रे एक गण सत्याग्रह आरंभ करने निमंते देशवासी को आह्वान कले। गांधी जी ये आईन के विरोध में एक गण सत्याग्रह मीन्स लोगों का सत्याग्रह शुरू करने के लिए पूरा देश, पूरा भारत को आह्वान किए, अनाउंस किए। फिर फोर्थ पॉइंट ये है, समग्र भारत रे गोटे दिन हड़ताल पालन पाई गांधी जी देशवासी को परामर्श देले सरकार नीतिर प्रतिवाद पाई सब प्रकार कार्य बंद करी उपवास और प्रार्थना द्वारा 1919 एप्रिल 6 तारीख दिन देशव्यापी हड़ताल पालन करागला। तो पूरा आह्वान देने के बाद क्या हुआ, पूरा भारत में एक दिन के लिए हड़ताल पालन किया गया और गांधी जी जो थे
देशवासी को परामर्श किए थे कि सारा देश हड़ताल पालन करेगा, और जो सरकार का नीति था वो सब बंद हो जाएगा। मीन्स जो भी गवर्नमेंट काम का था, दफ्तर था, गवर्नमेंट ऑफिस था, गवर्नमेंट स्कूल, वो सारा बंद हो जाएगा, और एक दिन का वो लोग उपवास करेंगे, फास्ट करेंगे और प्रार्थना करेंगे। और ये काम कब हुआ था? 1919 अप्रैल 6 तारीख में पूरा देश हड़ताल पालन किया था और उपवास रखा था। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? 1919 एप्रिल 9 तारीख रे गांधी जी को गिरफ करी छाड़ दिया गला। गांधी जी को गिरफ संवाद देशर विभिन्न स्थान रे साधारण जनता को गंडगोल करने पाई उत्तेजित कला। यही आंदोलन दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, लाहौर और अमृतसर प्रचंड रूप धारण करथिला। ठीक है। फिर क्या हुआ? 1919 अप्रैल 9 तारीख के दिन गांधी जी को गिरफ्तार किए और फिर छोड़ दिए। लेकिन गिरफ्तार का, गांधी जी का जो गिरफ्तार का संवाद था, उस वक्त संवाद पेपर चल रहा था, संवाद था, ये सारा देश को पता चल गया। और पता चलने के बाद क्या हुआ? मारपीट चालू हो गया, गंडगोल होने लगा, मारपीट चालू हो गया, और जो साधारण जनता थे वो लोग गुस्से में आ गए। यह आंदोलन दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद, लाहौर और अमृतसर में बहुत ही ज्यादा भयंकर हिंसात्मक रूप धारण कर लिया था। ठीक है, जिसकी वजह से ये हिंसा वाला आंदोलन हो गया था। ये था रावलाताइन। तो हमारा यहाँ पे 1 नंबर खत्म हो गया। जैसे कि मैंने बोला 2 नंबर आप खुद करेंगे, 2 नंबर आपके लिए टैक्स है, क्योंकि वो छोटा मतलब शॉर्ट क्वेश्चन टाइप से ज्यादा नहीं होगा, 3-3 पॉइंट लिखना पड़ता है उसमें, तो वो आप इजीली कर सकते हैं, इसलिए मैंने वो आपके ऊपर छोड़ दिया है। ठीक है। तो 3 नंबर हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले ये बोलना चाहूंगी कि जो भी अभी मेरे चैनल में नए हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर करें, और कोई भी डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें। ठीक है। आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मैं अपने तरीके को, टेक्निक को बदलूं, जिसकी वजह से आप समझ पाएँ सही तरीके से। थैंक यू सो मच। तो हम आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन में। 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रत्येक प्रश्नर उत्तर गोटिए वाक्य रे लिखो। एक ही वाक्य में हर प्रश्न का उत्तर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? 1894 गांधी जी को द्वारा क्यों अनुष्ठान गठित होता? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 1894 में गांधी जी के द्वारा क्या हुआ था? नाटाल भारतीय कांग्रेस नामक एक राजनैतिक अनुष्ठान गठित होता। ठीक है। 1894 गांधी जी को द्वारा नाटाल भारतीय कांग्रेस नामक राजनैतिक अनुष्ठान गठित होता। ख है इंडियन ओपिनियन संवाद पत्र किए प्रकाश करते? इंडियन ओपिनियन कौन किए थे? खुद गांधी जी किए थे। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? गांधी जी। थर्ड क्वेश्चन क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी को किए महात्मा आख्या देथिले? गांधी जी को महात्मा आख्या कौन दिए थे? विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर दिए थे। ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर महात्मा गांधी जी को महात्मा आख्या देथिले। फोर्थ है कार निमंत्रण क्रमे गांधी जी चंपार जाइथिले? किसके बुलाने से गांधी जी बिहार के चंपार नाम के जिले को गए थे? तो इसका आंसर क्या होगा? राजकुमार शुक्ल नाम का जौने स्थानीय बासिंदा, बिहार के रहने वाला, चंपार में रहने वाला एक कॉमन इंसान जिसका नाम था राजकुमार शुक्ल। ठीक है। तो इसका आंसर होगा राजकुमार शुक्ल नामक जड़े स्थानीय बासिंदा निमंत्रण क्रमे गांधी जी चंपार जाइथिले। ठीक है। देखो गाइज, मेरे अभी जो मैं वीडियो बना रही हूँ उसमें उड़िया टाइपिंग नहीं है, जिसकी वजह से मैं उड़िया से टाइप नहीं कर सकती, इसलिए मैं बोल रही हूँ, और शायद आपको समझ आ जाए, तो मेरे बोलने में आप समझ जाओ और कॉपी में लिख लो तो शायद बेटर होगा। मैं कोशिश करूँगी कि उड़िया टाइपिंग मैं किसी तरह से कर सकूं। ठीक है। तो आगे देखते हैं। वो खेड़ा आंदोलन रे किए महात्मा गांधी को मुख्य सहयोगी थिले? खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी जी का मुख्य सहयोगी कौन था? खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी जी का मुख्य सहयोगी थे इंदुलाल जागीग। इंदुलाल जागीग, ये थे महात्मा गांधी जी के मुख्य सहयोगी। ठीक है। देख लो। उसके बाद क्या है? प्लेग बोनस कौन? प्लेग बोनस क्या था?
बताओ। प्लेग बोनस मैंने अभी बताया, प्लेग बोनस क्या था। प्लेग बोनस प्लेग महामारी ପାଇଁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଥିବା स्वतंत्र भत्ता, ठीक है, वो था प्लेग बोनस। उसके बाद 6 है, समझ में आया। प्लेग महामारी ପାଇଁ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା स्वतंत्र भत्ता को प्लेग बोनस कहा जाए। फिर 6 है, जालियानवाला बाग हत्याकांड केबे संगठित होइतिला। तो जालियानवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 अप्रैल 13 तारीख, ठीक है। 1919 अप्रैल 13 तारीख में जालियानवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसके बाद जो क्या है, जनरल डायर किए थे। जनरल डायर कौन था? अमृतसर का सामरिकों का मुख्य था जनरल डायर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अमृतसर सामरिक मुख्य थिले जनरल डायर। क्या है, कौन सी प्रकार भारतीय माने सरकारंकर पौशाचिक प्रवृत्ति को ग्रहण करिबा पाप। ये कौन बोला था? ये कौन बोला था? गांधी जी बोले थे, ठीक है, गांधी जी बोले थे ये। उसके बाद क्यों है, जालियानवाला बाग हत्याकांड रे गांधी जी क्यों उपाधि त्याग करते? कौन सा उपाधि गांधी जी को दिया गया था जो वो त्याग कर दिए थे? अंग्रेज लोग उनको काइजर ए हिंद बोलते थे, जो वो उपाधि वो त्याग कर दिए थे, ठीक है। क्या बोलते थे? काइजर ए हिंद, ठीक है। ये उपाधि गांधी जी त्याग कर दिए थे। ओके, तो हमारा यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन आंसर खत्म हो गया। हम आगे बढ़ते हैं, चलो 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर क्या है, प्रत्येक प्रश्न पाई दिया जाइथिबा 4 गोटी विकल्प मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछि तार क्रमिक नंबर सहित लेख, ठीक है। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस हम लोग को दिया गया है, उसमें से हमको सही आंसर बाछ कर लिखना है। चलो शुरू करते हैं। फिर प्रत्येक भारतीय निजर अंगुड़ी छाप थिबा पंजीकरण प्रमाण पत्र को सबु समय रे वहन करने संक्रांत रे दक्षिण अफ्रीका सरकार केबे आईन प्रणयन करथिले। तो हर एक भारतीय अपना अंगूठा छाप वाला पंजीकरण प्रमाण पत्र आइडेंटिटी कार्ड वो अपने साथ ऑलवेज लेकर चलेगा। ये वाला आईन दक्षिण अफ्रीका में कब शुरू किया गया था? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये वाला आईन 1906 मसीहा में किया गया था। चाषी मानक समस्यार अनुध्यान पाई 1917 अप्रैल गांधी जी केउठारे पहुंची थिले, ठीक है। चाषी लोग का समस्या को समाधान करने के लिए 1917 में गांधी जी कहाँ पे पहुंचे थे? कहाँ पे पहुंचे थे? मोतीहार में पहुंचे थे। ये होगा सही आंसर। खेड़ा आंदोलन सफलता रे प्रभावित किए गांधी जी जड़े प्रधान अनुगामी होते? ये हमको पता है, वल्लभ भाई पटेल हुए थे, ठीक है। रावलात आईन केबे गृहीत होइतिला? रावलात आईन कब बनाया गया था? जो वो आईन में क्या होता था कि इंग्रेज के कोई भी मतलब इंग्रेज लोग कोई भी भारतीय को किसी बिना वजह में उठा के लेके जाके जेल में डाल के उनको 3rd डिग्री चार्ज दे सकते थे। ये वाला आईन कब बनाया गया था? 1919 मार्च 18 तारीख। तो हमारा जो है फर्स्ट वाला आंसर सही होगा, 1919 मार्च 18। जालियानवाला बाग हत्याकांड जालियानवाला बाग केउठारे अवस्थित? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अमृतसर में अवस्थित, ठीक है। हमारा 4 नंबर खत्म हो गया। 5 नंबर तो कुछ भी नहीं है, वो आपके लिए काम है। 2 नंबर और 5 नंबर आप खुद करेंगे और ये वाला चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म हो गया। तो जाने से पहले यही कहूँगी कि जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और जो भी नए हैं वो जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें सब्सक्राइब करने के बाद, ताकि आपको वीडियो ऑन टाइम पे मिल सके, नए नए वीडियो। और जिन्हें भी दिक्कत हो रही है हिंदी में समझाने के लिए वो प्लीज़ मुझे बताएं, क्योंकि सारे लोगों ने मुझे ये बोला कि हिंदी में आप समझाओ तो बेटर रहेगा। क्योंकि कोई भी चैनल में आप जाओ तो हिंदी में कोई नहीं समझाता, उड़िया में ही समझाते हैं सबके सब। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट दिल से करें ज़रूर। थैंक यू।